सिलक्यारा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिग्स का उत्तरकाशी दौरा। रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं डिग्स। मुख्य द्वार पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो जहां एक तरफ विशेषज्ञों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, भारी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दुआएं भी चल रही हैं। तो लोग एक तरफ जहां प्रार्थनाएं कर रहे हैं उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ देश विदेश के एक्सपर्ट्स जुटे हैं कि किसी तरीके से उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके जो बीते 9 दिनों से फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर सुरक्षित निकालने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। फिलहाल 6 प्लान्स के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। टनल हादसे का 9वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अलग अलग प्लान्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अर्नोल्ड डिग्स जो कि इंटरनेशनल टनलिंग ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और साथ ही विशेषज्ञ माने जाते हैं इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। इसके पहले ब्रिटेन के भी कुछ विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे थे। अर्नोल्ड डिग्स ने वहां पर जायजा लिया है। साथ ही इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जायजा लिया है, जानकारी ली है। साथ ही पूरा भरोसा दिया है कि इस मामले के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी वो उत्तराखंड सरकार को मुहैया कराई जाएगी। What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. Yeah, even since yesterday, a lot of work has been done, and it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. Yes, the whole world is helping, and the team here are fantastic. Absolutely fantastic. The real experts on this geology here are here. They're here in the Himalayas, and it's very systematic. The men are all doing a fantastic job. I've seen where the food and the medication and the air and everything is being put through. तो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिग्स जो कि उत्तरकाशी के अंदर सिलक्यारा टनल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही उत्तरकाशी की उस टनल में फंसे मजदूरों को निकाल लेंगे। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। टनल हादसे का 9वां दिन है, साइट पर मशीनें पहुंच चुकी हैं, नई मशीनों को डिप्लॉय किया गया है। उत्तरकाशी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिग्स ने भी पूजा अर्चना की। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। हर प्लान के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं, यानी किस तरीके से अंदर पहुंचा जाए उस जगह तक जहां 41 मजदूर फंसे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। 41 लोगों को टनल से बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार चल रही है। टनल साइट के पास एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है। 6 बेड का यह पूरा अस्पताल है। हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एयर एम्बुलेंस, एम्स हरिद्वार समेत नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वहां पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू का 8वां दिन है और उम्मीद लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 अंदर फंसे हुए लोग बाहर निकले। और इसके साथ साथ प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। टनल साइट के ठीक पास में ही एक 6 बेड का टेम्परेरी अस्पताल भी बना दिया गया है, यानी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है रेस्क्यू के बाद या रेस्क्यू से पहले भी दवाइयों की जो है सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बेड्स लगाए गए हैं इनके हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। प्राइमरी एड से जुड़ी जितनी भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, किसी को कोई चोट लगती है उन तमाम चीज़ों की भी तैयारी जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स ने की है। एक मेडिकल टीम भी यहाँ पर बैठती है और अभी टनल के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं जो लगातार उनका हौसला भी बढ़ाते हैं जिन परिस्थितियों में वो फंसे हुए हैं। डॉक्टर प्रेम पोखरियाल हमारे साथ हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो इस पूरी व्यवस्था को इस समय देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सर, काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं, क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं आप लोगों की ओर से? हमारे पास जो है यहाँ पर राउंड द क्लॉक जो है डॉक्टर ड्यूटी पे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड शुगर मशीन है और प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड और फर्स्ट एड का सारा सामान यहाँ मौजूद है। अगर इनकेस कुछ भी होता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो है पूरी टीम मौजूद है। साथ में हमने जो है उस टाइम पे हमारे 15 से 20 एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी, जिसका हमारा एक टर्सरी हॉस्पिटल बीच में ब्रह्मखाल भी है, डुंडा है और जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में हमारे पास जो है आईसीयू है। इसमें हमने 40 बेड हमने स्पेशली अलग से तैयार करे हुए हैं, जिसमें पूरा सेंट्रल सप्लाई ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर की सुविधा भी है और सारे स्पेसेस हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं।
तो देखिए मेडिकल टीमों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्था की गई है, वो हमने आपको बताया। और टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए फिलहाल 6 प्लान्स पर एक साथ काम किया जा रहा है। हर प्लान के लिए एनडीआरएफ तैयार है। जी न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम पहाड़ के ऊपर और सुरंग के अंदर से 41 लोगों को कैसे रेस्क्यू करेगी, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ वो 6 प्लान हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एनडीआरएफ जो हमेशा से इस तरह की आपदाओं में सबसे अहम रोल निभाती है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इस समय सिलक्यारा टनल साइट पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जितने भी एनडीआरएफ के जवान हैं वो इस समय ब्रीफिंग ले रहे हैं। साथ ही उन चीज़ों का एक तरह से आप कह सकते हैं डेमो चल रहा है कि कैसे जब टनल के अंदर एक बार रेस्क्यू एस्केप रूट बन जाता है, उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी और किस तरह से ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की चेकिंग चल रही है। लोगों को डेमो दिया जा रहा है, जितने भी एनडीआरएफ के जवान हैं वो इनको यूटिलाइज करके देख रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितना कंफर्टेबल ये होता है। नए इक्विपमेंट्स भी मंगाए गए हैं और चूँकि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कई अलग अलग दिशाओं से चल रहा है, यानी 6 तरीके जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वो अब अंजाम में लाए जा रहे हैं। 6 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पुराना मेथड था एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, उसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग जो पहाड़ के ऊपर से भी की जाएगी, यानी टनल के ठीक ऊपर से। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, रविशंकर बदानी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप लोगों के लिए चैलेंज जो है वो दोनों तरह की रेस्क्यू के लिए टीमों को तैयार करने का है, तो ऐसे में क्या ये जो इक्विपमेंट मंगाया गया है इसकी क्या खासियत है? मैम, ये ऑलरेडी एनडीआरएफ का एक ऑथराइज्ड इक्विपमेंट है, कम अलोंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब वर्टिकली हमें किसी विक्टिम को निकालना होता है, जिसमें पैसेज सिर्फ वर्टिकली हमें मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये विक्टिम हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम वर्टिकली ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीट हार्नेस विक्टिम को पहनाया जाएगा। पहले इसी इक्विपमेंट की मदद से हमारा रेस्क्यूअर नीचे अप्रोच करेगा और अपने साथ हार्नेस लेके जाएगा। असेसमेंट करने के बाद वो विक्टिम्स को प्रायोरिटी के हिसाब से निकालेगा। तो तमाम कोशिशें, तमाम प्रार्थनाएं, तमाम मशीनें उस जगह पर लगी हुई हैं, सिलक्यारा की उस टनल के अंदर जहां पर 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं और 9 दिनों से उन्हें बचाने की, उन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद चल रही है। अब आपको अपडेट दे देते हैं दरअसल कि अभी तक हुआ क्या है। आपको ग्राफिक वॉल पर समझाते हैं कि दरअसल इन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ इस खबर से जुड़े हुए बड़े अपडेट हैं। तो देखिए, 9वें दिन भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और 24 घंटे इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से उन 41 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जा सके। मजदूरों को बचाने के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं और इन 6 प्लान के ऊपर एक साथ काम किया जा रहा है। 5 एजेंसियों ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाली है, जिसके अंदर डीआरडीओ भी है, जिसके अंदर एनडीआरएफ भी है, डिफेंस की एजेंसीज भी इसके अंदर लगी हुई हैं। साथ ही इस बीच सरकार में शीर्ष स्तर पर इस मामले के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद जरूरी होगी वो मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। टनल साइट के ऊपर कई मशीनें भी पहुंचाई गई हैं, अलग अलग किस्म की मशीनें, क्योंकि जो 6 प्लान तैयार किए गए हैं उसके साथ ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और देखिए, एसजेवीएनएल करेगा इसके अंदर वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। यानी पहाड़ के ऊपर टनल चूंकि नीचे से बन रही थी और टनल को ऊपर से जो है यहां पर ड्रिलिंग करके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जहां मजदूर फंसे हुए हैं। और मजदूरों को इस बीच में खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, क्योंकि ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे वो 41 जिंदगियां इस समय जीवन की लड़ाई लड़ रही हैं और उन तक मदद पहुंचाने के लिए उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पहुंचाए जा सके, उनसे बात की जा सके। साथ ही वहां मनोचिकित्सकों को भी रखा गया है ताकि वो उन मजदूरों का मोराल अप रख सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें। और इन तमाम तस्वीरों के साथ ही अब सीधे रुक करते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि सिंह लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं। जिस तरीके से अंजलि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी पहुंचे हुए हैं, खास बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि दोहरी चुनौती है। 41 जो जिंदगियां वहां फंसी हुई हैं उनका मनोबल भी बना के रखना है और साथ ही जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी है, मशीनों को लगाना है। जो 6 प्लानों पर काम चल रहा है वो क्या प्लान है और अब तक उनमें क्या प्रगति हुई?
जी देखिए, आपको बताते हैं जो 6 प्लान है उनमें से जो सबसे पहला प्लान जिस पर शुरू से काम किया जा रहा है, यानी टनल का जो ये सिलक्यारा वाला एंड है, यहाँ पर NHIDCL की ओर से ड्रिलिंग की जा रही थी। तो उस ड्रिलिंग के लिए फिलहाल एक बैकअप मशीन मंगा ली गई थी, और चूंकि पहले जब मशीन ड्रिल कर रही थी तो कुछ दिक्कतें आई थी, तो फिलहाल उसको स्टेबलाइज करने का काम किया जा रहा है। और यहीं से ही रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO के जरिए एक रोबोट मंगाया जा रहा है जिसको अंदर भेजा जाएगा, जो अंदर टनल में जो स्पेस है उसके जरिए जाकर देखेगा कि कहां से और चैनल जो है बन सकता है रेस्क्यू का। इसके अलावा ऊपर की बात करें, अगर जो सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, तो वहां के लिए रास्ता तैयार कर दिया गया है और साथ में एक बोरिंग मशीन भी पहुंचाई गई है। अभी जो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट आए थे, उनकी टीम यहाँ पर पहुंची थी, वो ऊपर मुआयना कर आई है। और यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी लेगा। एक पॉइंट और आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ONGC फिलहाल देख रही है, क्योंकि वो 325 तकरीबन मीटर की डिस्टेंस है। चूंकि ONGC को एक्सपर्टीज हासिल है इस तरह की डीप ड्रिलिंग का, तो वो पॉइंट दिया गया है ONGC को। और इसके साथ जो दूसरा एंड है इस टनल का, यानी बरकोट वाला जो एंड है, तो वहाँ पर टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो पहले से ही काम कर रहा था, वो माइक्रो टनलिंग का काम कर रहा है। बीच में जो करीब 400-500 मीटर का डिस्टेंस है टनल का, जो काम बाकी रह गया था, उसमें माइक्रो टनलिंग का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग एंड से कुल 6 जगहों को आइडेंटिफाई करके, कुल 6 तरीकों को आइडेंटिफाई करके अलग अलग जगहों से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। और सबसे फिजिबल ऑप्शन जो अभी तक माना जा रहा है, अंजलि, दर्शकों को केवल टनल का वो मुहाना, सुरंग का वो मुहाना नजर आ रहा है। अगर आप बता सकें कि यहां से कितनी दूरी पर वो ब्लॉकेज का पॉइंट है जहां पर मलबा गिरा हुआ है, जहां से मजदूरों को निकालने के लिए जो कवायद हैं वो चल रही हैं, और साथ ही जो ऊपर के पॉइंट के ऊपर किया जा रहा है जहां से 325 मीटर नीचे ड्रिलिंग करके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको दिखाते हैं ये जो मुहाना जहाँ से नज़र आ रहा है, ये तस्वीरें यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी है। तो दरअसल अभी अंदर अंधेरा है, लेकिन लाइट्स जब शाम को जलती हैं तो यहाँ से मलबा नज़र आता है। तो सिर्फ 200 मीटर आगे ही मलबा गिरा है, और वो मलबा जो है तकरीबन 60 मीटर का है। यानी यहाँ से आप समझिए 260 मीटर की दूरी पर ही वो मजदूर जो है वो इस समय फंसे हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें, तकरीबन 4.5 किलोमीटर की ये सुरंग है, तो उसमें जब आप ये 260 मीटर का पैच क्रॉस करते हैं तो 2 किलोमीटर का तकरीबन इलाका है जो उन मजदूरों के लिए खाली स्पेस है। एक राहत की बात यह है कि इतना स्पेस उनके पास है वो रहने के लिए, उनको चलने के लिए। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक्स अभी ले जाए जा रहे हैं, ये दरअसल डेब्री को पुश करने के लिए, यानी मलबा जो बार बार गिर रहा था वो उससे मशीन ना खराब हो, तो ये कल ब्लॉक्स मंगाए गए थे और इनको अब अंदर ले जाया जा रहा है। और इस जो हम बात कर रहे थे दूरी की, तो उस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद तकरीबन 400 से 500 मीटर का हिस्सा है टनल का, जिसको अभी खोदना बाकी था, यानी वही काम बाकी था, वरना ये टनल का काम, इसको प्लास्टर करने का काम शुरू कर दिया गया था। तो अब ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर शुरू की गई हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो, क्योंकि उसके बाद ही एक अच्छी खबर जो है वो बाहर निकल कर आएगी, क्योंकि 41 लोग। बिल्कुल अंजलि, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द वो अच्छी खबर आए जिसमें उन 41 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जा सके। Zee News.